हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव में। तो आज जो है जीरो टू हीरो क्लास का जो है ना हम 4th क्लास लेकर के आए हैं। आगे क्लास बढ़ाएंगे। इधर 2 दिन नहीं पढ़ाए थे, 2 दिन जो है जरूरी काम से कहीं बाहर गए थे, इसलिए जो है ना आप लोग को नहीं पढ़ा पाए। तो आज कंटिन्यू फिर करते हैं जीरो टू हीरो क्लास का। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग हेडिंग डाल दे जीरो टू हीरो क्लास का जो है ना 4th पार्ट है। आज से स्टार्ट किए हैं। आज स्टार्ट करेंगे आप लोग को सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे आज। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? घटा होता है। सब्ट्रैक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर किसी को सपोज मान लो कि जो है ना एक शॉप खोले हो, ठीक, एक दुकान खोले हो, ठीक, तो उस दुकान में अगर सामान लेगा, सपोज मान लो कि जो है ना तुम 20 रुपया का तुमसे सामान लिया, ठीक ना, उसको वापस करके देना है, घटा करके देना है उससे। इसलिए जो है ना ये सब यूज में आता है, इसलिए हम लोग जो है ना घटाव पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। समझ गया ना? सब्ट्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, किस रीजन से पढ़ते हैं, ये भी जानना जरूरी था। समझ गया ना? तो आप लोग को बता दिए हम लोग क्यों पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन का हम लोग के जो है ना जीवन में यूज होता है, व्यवहारिक जीवन में यूज होता है, सब्ट्रैक्ट करने के काम आते हैं, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, जिसको हम घटाव बोलते हैं, घटाव पढ़ते हैं। हर जगह यूज होता है। किसी चीज में देख लो, सपोज मान लो कि जो है ना किसी से रुपया पैसा लिए हो, गाँव घर में होता है ना कि किसी से इतना रुपया ले लिए और जो है ना बाद में इतना दे दिया, तब कितना बचा उससे घटा करके बोल देते हो, तो वहाँ जो है ना घटाव का यूज होता है। तो व्यवहारिक जीवन में घटाव का जो यूज होता है, इसलिए जो है उस घटाव को अगर नहीं जानेंगे तो हम घटा नहीं पाएंगे, इसलिए हम घटाव सीखते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखते हैं। समझ गया? तो चलिए आज शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन। हेडिंग डाल दीजिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, ठीक। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाव। जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम जीरो टू हीरो क्लास लेकर के आए, इसलिए जो है ना घटाव फिर से बता रहे हैं, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग से भी बोल रहे हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि जो है ना बीच में जो भी बताएंगे आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप न करें। तो चलिए देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सब्ट्रैक्शन जैसे एक डिजिट में से एक कोई डिजिट लिए उसमें से कुछ को घटाते हैं, तो उसी को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब देखिए एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो ज्यादा आप लोग को क्लियर होगा। एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे जीरो क्लास से लिए थे उसी तरह से लेंगे। तो पहले आप लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। जैसे जो है ना 10 रुपया है, ठीक, वैसे जान लो। पहले जो है ना वैसे मौखिक जान लेते हैं, ठीक। जैसे आप लोग के इसके पास 10 रुपया है, इसको बोलेंगे 5 रुपया जो है ना तुम इसको दे दो, ठीक। अगर वो 5 रुपया दिया तो 5 रुपया घटा करके बोलेगा। अब उसके पास कितना बचा होगा? 5 रुपया बचा होगा। उसी तरह से जो है ना हम यहाँ भी घटाव सीखेंगे। तो घटाव में जो है जैसे 10 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे, तो घटाते हैं कैसे? तो यहाँ 0 है, ठीक, 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक इससे जो है ना 1 रुपया इससे जो है ना पैसा लेंगे। तो 1 रुपया लिए तो ये कितना हो गया? 10 रुपया। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस तरह के घटों में कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। नहीं। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे 100 रुपया लिए जी। 100 रुपया में से हम 2 रुपया घटाते हैं, ठीक। 100 रुपया में से 2 रुपया घटाते हैं तो 0 में से 2 घटेगा? नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से एक पैसा लेंगे। इस आदमी से जो है ना एक पैसा लिए, ठीक। ये सपोज मान लो कि ये आदमी है, ठीक, दिख रहा है आदमी है। इस आदमी से एक पैसा लिए हैं, ठीक। ये इसको दिया तो इसके पास कितना हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया जो है ना तब ये आदमी से लिए हैं, ठीक ना, इससे ले लिए हैं, ठीक।
इससे ले लिए हैं 1 पैसा, तो इसके पास 9 रुपया बचा। ये इसके पास कितना हुआ? 10। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। इसके पास कितना बचा था? 9 उतर जाएगा। इसके पास 0। इसके पास 1 ही रुपया था। 1 रुपया जो है ना आप लोग को दे दिया, तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। ये आंसर हो गया। कहीं भी दिक्कत? तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसमें से घटाएंगे, 4 घटाते हैं, ठीक? आप लोग को दिख रहा है? जी। तो अब 0 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? 1 पैसा लेंगे। 1 जो है इससे पैसा लेंगे, ठीक? जी। अगर इसके पास 1 रुपया है, 1 रुपया इसको दे दिया, कितना बचा? 10। इसके पास कितना हुआ? 0 हुआ। इस 10 में से 1 इससे पैसा ले लिए, यहाँ बचा 9, यहाँ 10 हो गया। इस 10 में से 1 इसको दे दिया, 10, यहाँ 10, यहाँ 9 बचा। अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचा। यहाँ कितना बचा? 9 बचा। यहाँ कितना बचा? 9। इस तरह से आप लोग घटाव सीखे हैं, ठीक? जी। तो पैसा लेने वाला घटाव सिखा दिए पहले, ठीक? अब देखते हैं विदाउट, जो है ना पैसा नहीं लेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे, ठीक? इसमें से जो है देखो, 8 रुपया में से 4 रुपया घटाएंगे। 4 बचे। सपोज मान लो कि इससे 8 रुपया लिए, जी। 8 रुपया जो है 8 रुपया में से 4 रुपया ये जो है ना इसको दे दिए, तो कितना बचा? 4। 4 रुपया मतलब 4 रुपीज हुआ। 4 रुपया यहाँ हुआ, ठीक? उसके बाद 6 में से 2 गया, कितना बचा? 6 रुपया में से 2 रुपया निकाल लिए, कितना बचा? 4 रुपया बचा। फिर यहाँ 4 रुपया में से 3 रुपया फिर दे दिए, 1 बचेगा। 1 रुपया हुआ। अब 2 रुपया में से 1 घटाए, कितना बचेगा? 1। इस तरह से आप लोग का जो है ना 1144 रुपया हो गया आज का इनकम, ठीक? तो देख लिए कि आज का इनकम आप लोग कितना किए हैं? 1144 रुपया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए, 8 में से 8 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 0। बता रहे हैं, देखिए इससे जो है ना 8 रुपया इसके पास था, ठीक? जी। सपोज मान लो ये आदमी है, ठीक? इस आदमी के पास जो है ना 8 रुपया है, ठीक? जी। 8 रुपया है इसके पास, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक? इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे जो है 8 रुपया पैसा ले लिया, तो इसके पास कितना बचा? 0। ठीक ना? इसके पास 8 रुपया था, तो इसके पास जो है ना कितना बचा? 0। मतलब 8 में से 8 चला गया, तो इसके पास कितना बचा? 0 बचा। 0। कोई दिक्कत समझने में? 9 में से 7 गया, 3, 2। 9 रुपया में से 7 रुपया निकाल लिए, कितना बचा? 2 रुपया। 8 रुपया में से 6 रुपया निकाल लिए, कितना बचा? 2 रुपया। 4 रुपया में से 1 रुपया निकाल लिए, कितना बचा? इस तरह के क्वेश्चन में कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक? तो चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है, यहाँ 0 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इससे जो है ना 1 इसमें देंगे, ये 10 हुआ, 10 से जो है ना 1 लिए, ठीक ना? यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 बचा, फिर यहाँ लिए, तो यहाँ जो है ना इससे 1 पैसा लिए, तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ जो है ना 9 बचा, फिर यहाँ जो है ना 10 हुआ, फिर यहाँ 10 हुआ, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9, यहाँ 9 बचा, ठीक? इस तरह से देख रहे हैं? तो जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि 10 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ 9 है तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। यहाँ 9 है तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यहाँ 9 है तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। फिर यहाँ जो है 9 है, ठीक? यहाँ भी 9 है ना? 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0।
फिर यहाँ कितना बचा? यहाँ 9 बचा। जीरो। ठीक, इतना आंसर जिसका भी आया होगा वो आंसर सही होगा। ठीक जी आया है किसी का आंसर? जी मेरा जी मेरा। किसी का? जी मेरा। सर मुझे एक चीज छूट गया। सर नौ दे अभी देख के हाँ। बना लिया है। चलो चलो अगला सवाल देखते हैं कि 0 में से 9 घटेगा। जी नहीं। अच्छे से समझ लो, ठीक ना, अच्छे से बता रहे हैं। तो इससे जो है ना एक पैंचा लिए इसमें, जी तो कितना यहाँ हुआ? 10 10 हुआ। तो 10 में से एक यहाँ पैंचा लिए तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हुआ। तो फिर यहाँ से एक पैंचा लिए तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 10 हुआ। फिर यहाँ से एक पैंचा लिए तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 बचा। ठीक, देख रहे हैं कि 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। उसके बाद 9 में से जो है 4 9 में से कुछ भी नहीं जाएगा, तो 9 ही बचेगा। जी 9 बचेगा और 9 बचेगा। इतना आंसर किसी का आया है? जी मेरा। मेरा। सही है। ठीक, जी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं आप लोग को दिक्कत है। अगला सवाल है, 3 रुपया है, यहाँ से एक पैसा लिए, इसमें कितना हुआ? 11 11 हुआ ना। 11 यहाँ 11 हुआ, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 2 11 होता है। ठीक, यहाँ 2 हुआ, यहाँ कितना बचा? 2 यहाँ 2 बचा, क्योंकि यहाँ 3 था, इससे एक पैसा ले लिए हैं, इसलिए यहाँ 2 बचा। इससे एक पैसा लिए, कितना बचा? यहाँ 12। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा? यहाँ 1 बचा, यहाँ से एक पैसा लिए, कितना? 11। जी 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में 7 जाएगा 5 4 बचेगा। ठीक, जी उसके बाद यहाँ बचा 6, यहाँ से एक पैसा लिए, 16। 16 में से 8 जाएगा, 8। यहाँ कितना बचा? 8। यहाँ से एक पैसा लिए, 18। 18 में से 9 जाएगा, 9। यहाँ कितना बचा? 7। इस तरह से जो है ना घटो आप लोग बना सकते हैं। ठीक, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के घटों में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, फिर से सवाल मैं लेकर के आऊंगा सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल जो है आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल और बता रहा हूँ इस टाइप का। एक सवाल आप यहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ देते हैं 87602 98765। देखो इस तरह का सवाल अच्छे से पहले समझो, उसके बाद ये बनाना। ठीक ना। अब देखो 2 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? बगल वाले से जो है ना, अगर हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है किसी सामान खरीदने के लिए, या घर में जो है ना नहीं रहता है रुपया पैसा, जरूरत लग गया, तो पड़ोसी वाले से क्या करते हैं? पैसा ले लेते हैं 2-3 घंटा के लिए या कि 2 दिन के लिए ले लेते हैं ना। उसी तरह से यहाँ जो है ना इस पड़ोसी वाले को जो है ना, इसको जो है ना देने के लिए रुपया घट गया, तो ये जो है ना अपने पड़ोसी वाले से रुपया लेंगे। तो उसी तरह से ये इसका पड़ोसी ये हुआ, तो इसके पड़ोसी भी 0 है। ठीक, मतलब नहीं है उसके पास, तो समझा कि अब जो है ना दूसरे से मांगते हैं। तो दूसरे के पास गया तो इसके पास था, तो उससे मांगा, तो वो जो है ना इसको जो है 1 रुपया दे दिया। 1 रुपया दिया तो यहाँ जो है ना कितना हो गया? 12। तो 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 3 12, 3 होगा। अब इसके पास जो है ना, इसके पास ये ट्रांसफर किया, ठीक, ये इसके पास ट्रांसफर कर दिया। ठीक, इसके पास कितना हो गया? 9 रुपया हुआ। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से 7 नहीं जाएगा, इसके लिए इस पड़ोसी वाले से एक पैसा लिए, कितना बचा? 15। 15 में से 7 जाएगा, 8। इसके पास कितना बचा? 6। 6 में से 6 गया, अगले पड़ोसी वाले जो है ना 0 फिर हो गया। ठीक, उसके बाद अंतिम वाले 8। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3। इस तरह से जो है ना हम लोग अपना अपना काम चला लेते हैं पड़ोसी से जो है ना पैसा लेकर के। ठीक ना, आप लोग भी अपना पड़ोसी से काम चलाएं। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन बनाए आप लोग। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें, मैं सब्ट्रैक्शन का क्लास फिर से लेकर के आऊंगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत
जी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 रुपया में से 9 रुपया घटेगा? नहीं घटेगा। तो सपोज मान लीजिए कि हम आपके पड़ोसी वाले हैं, ठीक। जी। मेरे पास रुपया घट गया, तो अब जो है ना अपने पड़ोसी में जो भी होगा तो उससे जो है ना 1 रुपया पैसा मांगे तो मेरे पास रुपया आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है ना इसके पड़ोसी वाले को जो है ना 2 रुपया है, 1 रुपया इस अपने पड़ोसी वाले को ट्रांसफर किया, कितना बचा? कितना हुआ इसके पास? 18 रुपया। 18 रुपया में से ये क्या किया कि 9 रुपया जो है ना जो मांगने के लिए आया उसको दे दिया, तो कितना बचा उसके पास? 9 रुपया। 9 रुपया बचा, तो वो 9 रुपया में से काम कर सकते हैं, ठीक ना। तो 9 रुपया में वो जो है ना पड़ोसी वाले को भी दे दिए और 9 रुपया में अपना काम भी कर लिए, ठीक। तो इस तरह से जो है ना जो दिए तो उसके पास कितना बचा? 1 रुपया बचा। अब इससे जो है ना 1 रुपया से जो इसको काम चलने वाला नहीं है, तो ये सोचा कि जो है ना मेरे को जो है ना अगले पड़ोसी वाले से जान पहचान है तो उससे पैसा ले लेंगे, तो उससे लिए तो इसके पास 7 रुपया था, इससे 1 पैसा लिए थे, कितना बचा? 11। 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा ना। 8 3 11 होता है, 3 रुपया बचा। इस तरह से यहाँ कितना बचा? 6। तो यहाँ 6 बचा, ठीक। तो 6 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है ना अब इसके पड़ोसी वाले जो है ना 0 है, अब क्या करेगा? इस तरह से अगर इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में जो है ना 2 पड़ोसी वाले से लेते हैं और जो है ना दोनों 0 है, तो अगले से जो है ना लेते हैं तो उसके जो है ना अगले से देखते हैं कि उसके पास रुपया है, तो वो जो है ना जुगाड़ लगाते हैं, इससे लेंगे, इससे ये लिया, तो इससे जो है ना इसके पास जो है 10 रुपया और 10 रुपया से इसको 1 रुपया दे दिया, इसके बाद 10 और 10 से जो है ना इसको दे दिया, तो ये यहाँ कितना हुआ? 16। 16 में से जो है 7 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक। 9 रुपया बचा, ठीक। और जो है अब यहाँ 9 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और यहाँ जो है कितना बचा? 9 में से 8 जाएगा, 1। और यहाँ बचा 1, इससे 1 पैसा लिया, 11। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक। तो यहाँ जो है ना 7 में से 2 जाएगा, 5। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से समझाएं, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करें, हमें आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। आप लोग अच्छे से सीखें। तो देखिए 2 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से 1 पैसा लिए, 7 में से 1 पैसा लिए, यहाँ 12 हुआ, 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3। यहाँ बचा 6। यहाँ जो है इससे 1 पैसा लिए इसमें, इससे 1 पैसा लिए इसमें, तो यहाँ जो है ना 10 हुआ, 10 में से 1 पैसा लिए, यहाँ 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक। यहाँ 8 बचा। उसके बाद यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यहाँ 9 में से जो है 6 गया तो 3, यहाँ जो है 8 में से 7 गया 1, यहाँ 8, तो 81 32 83। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो लेकर के आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।